स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने पजल लिए हैं जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। इन पजल को कैसे सॉल्व किया जाए आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैंने 4 टाइप्स के पजल लिए हैं। स्क्वायर बेस्ड है, अनसर्टेन पजल है, बॉक्स बेस्ड है, एज बेस्ड पजल है, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और एग्ज़ाम में कैसे पजल को सॉल्व किया जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि कंडीशन नोट करनी चाहिए प्री एग्ज़ाम में कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जैसी कंडीशन होगी क्वेश्चन की उसी हिसाब से हम देखते जाएंगे। जो हमको नोट करना रहेगा, जो हमको डेफिनेट पता रहेगा उसको तो हम लिख लेंगे, और जो हमें नहीं पता रहेगा उसको हम साइड में नोट कर लेंगे, ठीक है। ताकि वो बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, और क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन दी गई है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन को पढ़ करके हमको आंसर देना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। फ्यू पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग हैं एक रो में बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे रो होती है, यहाँ पे रो में कुछ लोग बैठे हैं, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ का मतलब इधर होता है, ठीक है। ऐसे करके होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। ऐसे करके होता है। तो नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ, और अगर लेफ़्ट कहेगा तो लेफ़्ट इधर लेंगे हम, और राइट कहेगा तो राइट को हम इधर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कितना आपको आता होगा पहले से ही, और आप जानते होंगे। जिन लोगों को नहीं पता होगा वो जान लें, ठीक है, कि लेफ़्ट किधर होता है, राइट किधर होता है। आगे क्या कह रहा है कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे बैठा देता हूँ एम, 1 2 3 लोग, और यहाँ पे एन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, मतलब एन के थर्ड राइट। तो एन जो है कि नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो एन का राइट जो है इधर होगा। तो 1 2 छोड़ करके के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एन के थर्ड राइट में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब के जो है पी के सेकेंड लेफ्ट में है। तो लेफ्ट इधर होगा, तो पी का लेफ्ट इधर अगर होगा तो सेकेंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट यहाँ पर, के सेकेंड पे हो जाएगा, ठीक है। तो के इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ द पी हो गया। उसके बाद देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन एम एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन एम एंड एल। मतलब एम और पी के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही एम और एल के बीच में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एम और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो अब एम और एल के बीच में भी 8 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग। तो यहाँ पे हमने एल को बैठा दिया। उसके बाद क्या कर रहा है कि ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, मतलब एल के लेफ्ट में, लेफ्ट किधर होता है इधर, केवल 3 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3, और अब इधर एल के लेफ्ट में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो हमें नोट करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ डायरेक्टली हो रहा है। उसके बाद देखते हैं 6 पर्सन आर सिट बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में 6 लोग बैठे हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लोग हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारा जे आ जाएगा। ओके, हम जे को यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो अब आर यहाँ पे बैठ सकता है, और 1 2 छोड़ करके आर यहाँ पे बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आर इज सिटिंग एट द सेकंड टू पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, मतलब आर जो है किसी एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठा है। तो एंड तो यहाँ पे हो गया, तो सेकंड पोजीशन जो है कि आर की यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है कि कैसे इसमें पूछ सकता है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि इस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। 3 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब टोटल 26 लोग बैठे हैं। अब आपसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि एम और एन के बीच में कितने हैं, एन के लेफ्ट में कितने हैं, एन के राइट में कितने हैं, के लेफ्ट में कितने हैं, के राइट में कितने हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपको, तो आप इसको देख करके आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने एकदम आराम से बताया है, जल्दीबाजी मैंने नहीं की है, तो इसलिए टाइम लगा है। नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगता है, ठीक है। ये प्री लेवल का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीयू के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही होते हैं, उस तरह से उतना ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, क्योंकि हमें 20 मिनट में जो है कि 35 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो आसानी देता है एग्जामिनर जो होता है वो सोच करके देता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि तरीका क्या होगा, बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और उसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करें, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पजल हम अब देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पजल क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 8 स्टूडेंट हैं, MNOPUWX आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी स्क्वायर टेबल आ जाए, सर्कुलर टेबल आ जाए और तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है कि स्क्वायर को अगर आपको बनाना होगा तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि स्क्वायर का सीन क्या होता है। सबसे पहले आप एक स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स वाइल 4 सिट मिडिल ऑफ ईच 4 साइड, ठीक है। मतलब 4 लोग जो है कि यहाँ पे कॉर्नर पे बैठेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 लोग साइड पे बैठेंगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके बैठाना होता है। और इसमें क्या कह रहा है कि 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं, मतलब अंदर की तरफ फेस करते हैं, ठीक है। और जो मतलब किनारे में बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस करेंगे, ठीक है। ऐसे करके होता है। तो आप लोग ऐसे बनाते आए हैं, पर इस मेथड से भी बन जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। आप जो है अगर इसको थर्ड मेथड से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा और आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ेगी कैसे कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। इसमें बहुत आसान होता है, ये आपको मेथड आना चाहिए। तो थ्रेड मेथड जो हमारा कहता है उसमें एक लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि एक लाइन मैंने यहाँ पे ले ली, धागे की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 लोगों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग। अब इसमें जो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो आपको बस क्या करना होता है, इसको जो है कि नॉर्थ की तरफ फेस करा देना होता है और जो बाहर की तरफ फेस करते हैं उनको साउथ, बस, ठीक है। इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। आपको ये देखना है, यहाँ इसमें समझना ये है कि यह वाला और यह वाला ये दोनों नेबर हैं, ठीक है। मतलब पड़ोसी हैं एक दूसरे के। तो अगर कहेगा कि कोई पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर इन दोनों को हम नहीं बैठा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहेगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कहता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए कि क्या कह रहा है कंडीशन, एम हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। मतलब बी के थर्ड लेफ्ट में एम बैठा है। इसकी सबसे बेस्ट जो फ़ायदा हमें होता है इसमें थ्रेड मेथड में, हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर यम जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, मान लीजिए एम को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। और ये जो है कि वी के थर्ड लेफ्ट में है, तो मतलब वी यहाँ पे होगा। तो अगर वी यहाँ पे होगा तो वी का लेफ्ट अगर नीचे की तरफ दिख रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह से हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमने वी को यहाँ पे बैठाया है तो हमें एम को जो है कि यहाँ पे नहीं बैठाना होगा, हमको यम को यहाँ पे बैठाना होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यू हु फेसेस द सेंटर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। मतलब जो यू है ये भी सेंटर की तरफ, सेंटर की मतलब मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ की तरफ, ये जो है वी का नेबर नहीं है, मतलब यू और वी एक साथ नहीं आएंगे। इस चीज़ को मैंने नोट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड डब्लू। मतलब वी और डब्लू के बीच में केवल एक लोग बैठेंगे। पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन। मतलब एन के सेकंड राइट में पी बैठा है, ओके। एन फेसेस सेंटर, एन जो है सेंटर की तरफ, तो मतलब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ओ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। मतलब ओ और एम जो है कि साथ में नहीं आएंगे। तो ये देखिए हमारे सारी कंडीशंस नोट हो गई हैं। अब इसको हम सेट करते हैं। देखिए इसका थ्रेड मेथड का फ़ायदा क्या आपको मिलता है, तुरंत आप जो है कि क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको तो मुझे टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए वी और डब्लू के बीच में एक लोग हैं, तो एक छोड़ कर के डब्लू यहाँ पे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर भी यहाँ पे है, एक सेकेंड, अगर भी यहाँ पे है
और m को मैंने यहाँ पे बैठाया है, तो एक छोड़ करके w मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक छोड़ करके w यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हम ले सकते हैं। तो जो कंडीशन हमारी हो जाती है उसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि u जो है वो v का नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब u यहाँ पे नहीं आएगा, u यहाँ पे नहीं आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि u नॉर्थ की तरफ फेस करना चाहिए। तो नॉर्थ की तरफ फेस करने के लिए u के पास बस एक कंडीशन बचती है यहाँ पे। वैसे इसमें भी u के लिए बस एक ही प्लेस बचती है जो हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि n जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो n नॉर्थ के लिए बस यही प्लेस बचती है, क्योंकि सेकंड राइट में p है, एक छोड़ करके p रखना था, तो p हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नीचे भी देख लें अगर, तो n के लिए यही जगह बचती है, और सेकंड राइट में हमारा p हो गया। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं कि o और m साथ नहीं होना चाहिए, मतलब o यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, तो o को मैंने यहाँ बैठा दिया। लेकिन नीचे वाले देख रहे हैं कि या तो o यहाँ बैठ सकता है या तो o यहाँ बैठ सकता है, लेकिन ये कह रहा था कि o m साथ में नहीं आ सकते हैं, इसलिए जो हमारा नीचे वाला है ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा ऊपर वाला जो है सही हो जाएगा। एक पर्सन और कोई बच रहा है, ठीक है। तो एक पर्सन हमारा देख लेते हैं क्या बचा है यहाँ पे, MNOP UVW x बच रहा है, तो x को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये पजल आपकी सॉल्व हो गई। मैंने बहुत आसानी से समझाया है, जो बिगिनर हैं उनके लिए बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि पजल को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें कोई कंडीशन मैंने नहीं ली है, कोई फालतू बकवास मैंने नहीं की है। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाना चाहिए वैसे ही है एकदम बताया हूँ मैं। अब ये प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसको स्पीड में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 8 पीपल DEFGHIJK आर सीटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर व्हाइल। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया आपको कि वही स्क्वायर वाला दिया है, तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपको जो है कि जो थ्रेड मेथड है वो आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ और इसमें क्या कह रहा था कि 8 लोग बैठे हैं, तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे देखना है कि कौन जो है कि बाहर फेस कर रहे हैं, कौन अंदर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए द वन सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड आर फेसिंग द सेंटर। जो मिडिल पे बैठे हैं वो लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो वन सिटिंग एट द कॉर्नर एट फेसिंग आउटसाइड, तो जो कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉर्नर वाले नीचे फेस कर रहे हैं, और ये वाले ऊपर, कॉर्नर वाले नीचे, ये ऊपर, ठीक है। ऐसे करके बस यही आपको जानना होता है। उसके बाद तो मतलब पजल में कुछ रह ही नहीं जाता है। आप कंडीशन देखिए और आप जो है कि इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। देखते हैं कैसे। F sits second to the right of G and only 3 people sit between F and J। G के सेकेंड राइट एक छोड़ करके F यहाँ पे है, ठीक है। और कह रहा है कि only 3 people sit between F and J, मतलब F और J के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, ओके। आगे देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। आगे हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन J एंड I इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, मतलब I और J के बीच में केवल एक लोग ही होने चाहिए, चाहे राइट से आप काउंट करें चाहे लेफ़्ट से काउंट करें। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंडीशन नोट करने आ रहा होगा कि कैसे नोट करते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द K, मतलब K के सेकेंड लेफ्ट में D है, ओके। और क्या कर रहा है, एंड इस नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई आर जे, मतलब डी जो है यह आई और जे का नेबर नहीं होगा, ठीक है। आई और जे का नेबर नहीं होगा। नेबर का मतलब पड़ोसी नहीं होगा, मतलब जहाँ पे डी रहेगा वहाँ पे आई नहीं आ सकता या जे नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे करके कह रहा है हमारा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई, मतलब डी और ई के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, ओके। ई डज नॉट सिट एनी
ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब ये कॉर्नर पे नहीं बैठता है। तो जब अगर ये कॉर्नर पे नहीं बैठता है तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ फेस करेगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉर्नर पे बैठते हैं वो लोग अंदर की तरफ नहीं, जो कॉर्नर पे बैठते हैं, यहाँ पे दिया था कहाँ पे गया, कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग जो है कि बाहर फेस करते हैं, ठीक है। तो जब कॉर्नर पे नहीं बैठा है तो ये बाहर अंदर की तरफ फेस करेगा, ई। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, यही तो फ़ायदा होता है थ्रेड मेथड का, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी के सेकंड राइट में एफ है, तो मैं जी को कहीं पे भी बैठा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बैठा दिया मैंने सेकंड राइट, तो इधर तो लेफ़्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो इधर लेफ़्ट हो जाएगा और इधर राइट होगा। तो आप सोचें इधर तो कोई है ही नहीं, इधर है, क्योंकि जब ये लाइन हमारी है जो, इसको जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा वर्क बन जाएगा। तो अब इधर से ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया। तो क्या कर रहा है, जी के सेकंड राइट में एफ है, ठीक है। तो इस सब को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे आपको। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जी के सेकंड राइट में एफ था, तो ये एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जी जो है कि बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ फेस करे, तो एक बार हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो जी हो गया। अब सेकंड राइट में, तो राइट इधर हो जाएगा, तो सेकंड राइट में एफ यहाँ पे हो जाएगा। जो कंडीशन हमारी हो जाती है उसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। कह रहा था कि एफ और जे के बीच में 3 लोग बैठेंगे, तो 1 2 3 छोड़ करके हम जे को यहाँ पे बैठा देते हैं, इसमें भी 3 छोड़ करके जे को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। और जे और आई के बीच में 1 लोग बैठे हैं, तो इधर तो जी बैठा है, इसलिए आई को हमको यहीं पे बैठाना पड़ेगा। इधर जे और इधर अगर बैठाएंगे तो जी बैठा है, इसलिए आई को हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो कंडीशन हो गई उसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस अच्छी तरह से साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा था कि डी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं और ई जो है अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, डी जो है जे और आई के पास नहीं बैठेगा, तो मतलब डी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता, तो डी के लिए बस एक जगह यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए डी यहाँ पे नहीं बैठ सकता इन दोनों, क्योंकि नहीं जे की तरफ नहीं बैठना था, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या कर रहा था, ये हमारा जी है, ओके। डी जो है जे और आई की तरफ साथ नहीं बैठेगा, तो डी यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता, तो डी के लिए बस यही प्लेस हमारी बचती है, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हमारी हो गई, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा था कि ये कह रहा था क्वेश्चन कि डी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 छोड़ करके ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे 1 2 3 छोड़ करके ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और मैंने बताया था ई जो है ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो देखिए इसमें ई तो ऊपर, पहले वाले में ई ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में ई जो है नीचे की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और एक कंडीशन थी कि आई और जे के बीच में केवल 1 लोग होने चाहिए। इस तरफ से तो आई और जे के बीच में 1 लोग हैं, लेकिन जे को अगर यहाँ से देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे आई और जे के बीच में। और वो कहा था हमसे कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड आई इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जे और आई के बीच में केवल 1 पर्सन बैठना चाहिए। इसलिए नीचे वाला तो हमारा डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गया, इसलिए हमारा ऊपर वाला जो है कि सही हो गया। अब ये क्या करता है, डी के लेफ़्ट में के है, तो ठीक है एक ही प्लेस बचती है, डी के लेफ़्ट में के को यहाँ बैठा देते हैं। एक पर्सन कोई बच जाता है, तो देख लेते हैं क्या बचा है, जी एच, आई थिंक एच बचा है, तो एच को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और ये पजल हमारी सॉल्व हो गई बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है, ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए।
पजल को सॉल्व करना चाहिए। इससे हमारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमारी सोचने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती है। और मेंस में जो है सिर्फ पजल ही आती है, प्री में 4 पजल आती है। 4 पजल करने का मतलब 5-5 क्वेश्चन होते हैं, आपका 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 15 या 20, 3 पजल या 4 पजल आती है, 20 नंबर, 15-20 नंबर आपको जो है कि मिल सकता है। और ये भी पजल अगर आप बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है, उससे भी कम समय लगेगा इसको बनाने में। ओके।